हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑन नोट्स। तो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डबल सर्कुलेशन पढ़ा था और डबल सर्कुलेशन या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ और टर्म्स जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट साउंड्स या फिर कार्डियक साइकिल, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड से। हार्ट साउंड क्या होती है? हार्ट प्रोड्यूसेस 2 साउंड्स ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट 2 बार साउंड प्रोड्यूस करता है। एक कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होती है? जब हार्ट के अंदर कितनी बार ब्लड आता है? 2 टाइम्स, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट साउंड कितनी प्रोड्यूस होती है? 2 साउंड प्रोड्यूस होती है एक कार्डियक साइकिल के अंदर। अब कौन कौन सी हैं वो दोनों साउंड्स? एक होती है लब और दूसरी डब। लब और डब। और ये कब कब प्रोड्यूस होंगी? Heart sound produced when bicuspid and tricuspid valve close together during the contraction of ventricles. This sound is lub. लब साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब हमने हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था जो हमारा राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है, राइट और लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड कहाँ पे जाए? लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? इधर होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ कौन सी प्रेजेंट होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और यहाँ पे कौन सी वॉल्व होती है? बाइकस्पिड वॉल्व। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे आया? जैसे ही ये दोनों वॉल्व ओपन हुई। फिर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किस लिए? वेंट्रिकल से ब्लड को सप्लाई किया जाता है बॉडी में थ्रू एओर्टा, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ पे सप्लाई किया जाता है उस ब्लड को? लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो क्या किया जाता है? यहाँ पे ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई थी, ये ओपन किस लिए हुई थी? ताकि ब्लड राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ सके? वेंट्रिकल्स में। लेकिन अब वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड वापस एट्रियम में ना चला जाए, तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और इनके क्लोज होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे ही आपने देखा हम गेट को जोर से बंद करते हैं तो आवाज़ आती है, वैसे ये गेट है, ये गेट जैसे ही बंद होंगे, दोनों वॉल्व जैसे ही बंद होंगे, तो वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? लब। कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? लब। और जैसे ही अब देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होके क्या किया? ब्लड किस में भेज दिया? एक राइट वेंट्रिकल ने तो भेजा पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने भेजा एओर्टा में। तो मैंने आपको बताया था एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेजेंट होती है? सेमीलूनर वॉल्व्स। तो सेमीलूनर वॉल्व्स क्या करती हैं? जैसे ही ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो सेमीलूनर वॉल्व्स भी क्लोज हो जाती हैं। क्लोज क्यों होती हैं? कहीं ब्लड वापस से कहाँ ना जाए? वेंट्रिकल्स में ना जाए। तो जब सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज होंगी तो वहाँ से साउंड कौन सी आएगी? डब। ठीक है, तो कौन कौन सी साउंड आई? जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगी तो लब साउंड आएगी। जब सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज होंगी तो कौन सी साउंड आएगी? डब साउंड। तो इस तरीके से हार्ट क्या करता है? 2 साउंड प्रोड्यूस करता है। देखो आगे, सेकेंड हार्ट साउंड इज डब. इट प्रोड्यूसेस व्हेन सेमीलूनर वॉल्व्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर क्लोज्ड to prevent the backflow of blood into ventricles during relaxation of ventricles. ठीक है, ये बात हम हार्ट की फंक्शनिंग में भी कर चुके हैं और मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज होंगी, किस लिए होती हैं? ताकि ब्लड वापस से कहाँ ना आ जाए? वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। इसीलिए कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है सेमिलुनर वॉल्व्स के बंद होने से? डब साउंड। अब नेक्स्ट बात आती है कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट साइकिल है जिसके अंदर हार्ट के अंदर क्या होता है? ब्लड 2 बार आता है। ब्लड कब आएगा? 2 टाइम्स, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तो कार्डियक साइकिल कैसे कंप्लीट होती है? सबसे पहले एट्रियम सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। मैंने बताया पहले क्या होता है? हार्ट के दोनों जो अपर चैम्बर्स है, कौन कौन से? एट्रियम। पहले दोनों एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर कहाँ आएगा ब्लड? वेंट्रिकल में।
फिर दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेंट्रिकल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, कहाँ पे भेजा ब्लड, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कहाँ पे भेजे ब्लड को, एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। और फिर क्या होता है, 4 चैम्बर्स क्या करते हैं, डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, यानी कि 4 के 4 चैम्बर क्या होते हैं, इकट्ठे रिलैक्स होते हैं। और ये पूरी क्या हो गई, एक कार्डियक साइकिल। इस कार्डियक साइकिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस कार्डियक साइकिल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड आ गया, कहाँ से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, और कहाँ पे सप्लाई कर दिया, लंग्स को। तो यानी हार्ट 2 टाइम्स आया। और मैंने आपको फेज भी बता दिया, पहले क्या होता है, एट्रियम सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल। 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट्स इन 0.8 सेकेंड्स। 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप 70 ml ब्लड टू द बॉडी। हर कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी पार्ट्स को, वो कितना सप्लाई कर देता है एक कार्डियक साइकिल में, 70 ml ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। और हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 70 to 72 बीट्स पर मिनट। ये हमारी क्या है, हार्ट बीट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट को हम समझ सकते हैं कि 1 मिनट में कितना ब्लड पूरी बॉडी में क्या किया जा रहा है, सप्लाई। अब यहाँ पे तो देखो हमने क्या किया, एक कार्डियक साइकिल की बात करी कि एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड को सप्लाई किया जा रहा है पूरी बॉडी में। एक कार्डियक साइकिल कितने में होती है, 0.8 सेकेंड में होती है, यानी 0.8 सेकेंड में 70 ml ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई किया जाता है पूरी बॉडी में, 5 लीटर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट की 1 मिनट में कितना ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ, 5 लीटर। सब आप यहाँ देख रहे हो, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो यानी कि 1 मिनट के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है ब्लड प्रेशर की। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरी ड्यूरिंग बीटिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब भी ब्लड बीट करता है, अभी हमने पीछे हार्ट की साउंड के बारे में पढ़ा, ब्लड की बीटिंग का क्या मतलब है कि जब ब्लड क्या करे, हार्ट के थ्रू क्या किया जाए, पंप किया जाए। जैसे ही ब्लड हार्ट को पंप करता है किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर, ताकि कहाँ पे वो सप्लाई किया जाए, पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर, तो वो एक प्रेशर के साथ पंप करता है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो जो ब्लड है वो हमारे बॉडी पार्ट्स तक बिल्कुल स्लोली आएगा। तो ब्लड के जो हार्ट है हमारा वो क्या करेगा, ब्लड को एक प्रेशर के साथ आर्टरीज में सप्लाई करता है। तो इसी जो ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ब्लड के थ्रू आर्टरीज के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं ब्लड प्रेशर, एक सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक का क्या मतलब है, The pressure exerted by blood on arteries during the contraction of heart is called systolic pressure। जैसे ही अब हमने बात किया, पहले ब्लड क्या, पहले जो हार्ट है हमारा वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहले दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, कोई चीज़ क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उससे भी क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किस पे, आर्टरीज पे। आर्टरीज पे वो प्रेशर जो कैसे एक्सर्ट किया जा रहा हो, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोलिक प्रेशर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 mmHg, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, अब जैसे ही क्या होगा, जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल यानी कि जैसे ही 4 के 4 चैम्बर्स हार्ट के क्या होते हैं, रिलैक्स पोजीशन में आते हैं, तो उनके रिलैक्स होने से जो प्रेशर आर्टरीज पे एक्सर्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो वो कितना होता है, 80 mmHg। तो दोनों को जब हम मिला के लिखते हैं सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन इज 120 to 80 mmHg। ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। अभी यहाँ पे देखो हमने ये देखा कि जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वो कहाँ पे है, आर्टरीज पे।
सिस्टोलिक प्रेशर भी आर्टरीज पे एक्सर्ट किया जा रहा है और डायस्टोलिक भी आर्टरीज पे। ये बात हमने पहले भी की थी जब हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था कि आर्टरीज क्या करती हैं, हाई प्रेशर के अंदर क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं, बट वेन्स के अंदर हाई प्रेशर नहीं होता, उनमें लो प्रेशर होता है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं। लेकिन आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है जिसकी बॉडी को बहुत जल्दी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए आर्टरीज के अंदर ही क्या होता है, ये हाई प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। और कितना होता है नॉर्मल पर्सन के लिए, 120 to 80 mmHg। नेक्स्ट बात आती है सिंगल सर्कुलेशन की। अभी तक हमने जितना पढ़ा, हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ा। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट थे, हमारी बॉडी में तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यानी कि डबल सर्कुलेशन हो गया। और डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हम किसको कहते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बट कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पे सर्कुलेशन सिंगल होता है, जैसे कि फिशेस डू नॉट हैव लंग्स। अब एक तो फिशेस के पास लंग्स नहीं है, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। वो गिल्स के थ्रू वाटर में डिजोल्व क्या ऑक्सीजन को लेते हैं। दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, और जो उनका हार्ट है वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह 4 चैम्बर्ड नहीं है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर सके, डबल सर्कुलेशन कर सके। यहाँ पे क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है, यानी कि 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट है। क्या होता है, अब सिंगल सर्कुलेशन कैसे होगा, देखो हम इस फ्लो चार्ट से समझेंगे। गिल्स क्या करते हैं, फिशेस के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट है वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ पे मिक्स कर दी जाती है, ब्लड के साथ। यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं गिल्स के साथ, और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मिक्स कर दी जाती है, ब्लड के साथ। और वो ब्लड के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स होगी तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी पार्ट्स तक सप्लाई किया जाता है। और बॉडी पार्ट्स के अंदर जब हम उस ब्लड को सप्लाई करेंगे तो वहाँ से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दिया जाता है हार्ट के पास। और हार्ट का क्या फंक्शन है, हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कहाँ पे पंप कर देता है, गिल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट का सिर्फ इतना ही फंक्शन है कि इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ पे पंप कर देता है, वो गिल्स के पास। और गिल्स के अंदर फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है ब्लड से और ऑक्सीजन फिर से ब्लड के अंदर ऐड करवा दी जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस है सिंगल सर्कुलेशन का। अब बात आती है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी तो हमने क्या देखा, ह्यूमन बींग्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट, फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसे, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर 2 वेंट्रिकल एट्रियम होंगे, मान लो ये 2 एट्रियम है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, और एक सिंगल वेंट्रिकल है। यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल प्रेजेंट है वो क्या है, सिंगल है, ठीक है, एक ही वेंट्रिकल है। तो यहाँ जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये जो दोनों ब्लड है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पे पोर कर दिए जाएंगे, वेंट्रिकल में। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो जो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और इसीलिए हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है, कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू।